जो पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी आदि में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम सिर्फ वही महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ेंगे इसमें, जिसमें संवैधानिक प्रावधान है, जिसमें स्रोत जो है वो अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिया गया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना के जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम देखेंगे। जो उसके मूल तत्व हैं वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र आदि हैं। इसमें समता की बात दो प्रकार की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और जो स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना की संशोधनीयता, इसमें प्रस्तावना में 3 केस हुए थे, जिसमें फर्स्ट जो केस हुआ था वो बेरूबारी केस हुआ था 1960 में, जिसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। पर दूसरा केस 1973 में केशवानंद भारती का होता है। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल जो ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के तहत आएगा। फिर तीसरा केस होता है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, जो 1995 में हुआ था, जिसमें जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसी की ही भाषा को दोबारा बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और जो महत्वपूर्ण कथन है, जो अन्य जो संविधान सभा के सदस्य उन्होंने इसको अलग अलग संज्ञा दी है, जिसमें N.A. पालकीवाला ने इसको परिचय पत्र कहा है और अम्बेडकर ने इसे पवित्र दस्तावेज कहा है, और ठाकुर दास भार्गव जो हैं उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है, और जो अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर हैं उन्होंने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। K.M. मुंशी जी ने इसे जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना के अन्य कथन जो है उसकी जैसे प्रकृति है वो अपरिवर्तनीय है, और महत्व हमारे संविधान की आदर्श स्थिति, प्रकृति, उद्देश्य, शक्ति के स्रोत को ही बताती है। और जो कानूनों पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वो संसद और राज्य विधानमंडल के जो कानून होते हैं उसमें ये ओवरराइड नहीं कर सकती है। अन्य स्थानों पर इसका जो उल्लेख है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख इसमें, जो कि आर्टिकल 38 DPSP में भी बताया गया है, और आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी ये तीनों बताए गए हैं। प्रस्तावना से केवल इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो कि हमने इसमें देखा है। अगले टॉपिक से हम अगले वीडियो में देखेंगे।